नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। आज हम बात करने वाले हैं पढ़ाई के बारे में। आप पढ़ाई करना तो चाहते हैं पर आपका मन नहीं लग रहा है। तो जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, आज मैं उसके लिए ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ कि आप इसको पूरा देखने के बाद ये महसूस करेंगे कि हाँ, पढ़ना हमारे लिए जिंदगी में कितना जरूरी है। तो बने रहिएगा साहित्य का सफर चैनल के साथ में और चलते हैं अपने टिप्स नंबर 1 की ओर कि किस प्रकार से हम पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, नंबर 1 टिप्स पे आपको रखना है, पढ़ाई के लिए अपना एक लक्ष्य बनाइए। आपने जो भी अपना पढ़ाई के लिए लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, आपको उसके ऊपर विचार करना है। क्या होगा पढ़ाई करके, क्यों पढ़ रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा। बहुत से सवाल जो आपके मन में आते हैं, उन सब का आपको जवाब मिल जाएगा जब आप अपना एक जिंदगी में लक्ष्य बनाएंगे कि आपको अपनी जिंदगी में करना क्या है। तो जो भी मित्रगण पढ़ने की राह में है, अपना एक उद्देश्य जरूर बना के रखे होंगे और उन्हें पता होगा कि किस प्रकार उन्हें पढ़ना है और किस प्रकार उनकी पढ़ाई से क्या होने वाला है, किस ऊंचाइयों को वो छूने वाले हैं। इसलिए सबसे जरूरी मेन पॉइंट होता है कि आप यदि जिंदगी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगले पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं, वो बहुत ही जरूरी है। देखिए, आप किसी भी विषय से तैयारी कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट पर आता है अपने लिए सही फील्ड चुनना। आप किस विषय से तैयारी कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका है, क्या आपका वह सब्जेक्ट आपके लिए कितना उपयोगी है और आपकी उसमें रुचि है या नहीं। बहुत सी बातें इस पर डिपेंड करती हैं कि आप सही फील्ड में हैं या नहीं, ये डिसाइड आपको करना है। देखिए, यदि किसी को हिंदी पढ़ना पसंद है और किसी कारणवश घर वालों के प्रेशर से ले लीजिए या किसी भी कारणवश यदि वह समाजीय विज्ञान को अपना विषय बना रहा है और उसी के क्षेत्र में तैयारी कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका मन नहीं लगेगा। इसलिए अपना जो आपका स्वयं का इंटरेस्ट है, जिस विषय में आपकी रुचि है, आप सही फील्ड चुनिए। पहले आप अपने लिए देखिए कि आपके भविष्य के लिए कौन सा विषय उपयोगी हो सकता है, किस विषय पर आपकी बहुत ज्यादा पकड़ है, आप किस विषय में अपना काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अपना परसेंटेज दे सकते हैं। आपको अपने रुचिकर विषय को चुनना है, अर्थात कह सकते हैं कि सही फील्ड आपको डिसाइड करनी है। तो इस प्रकार से आप लोग अभी तक अपना जो लक्ष्य बना चुके हैं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आपने यदि कई लोग होते हैं ना कि कोई भी फॉर्म निकला तो इसमें डाल देते हैं, उसमें भी अप्लाई कर देते हैं। ये करना बिल्कुल भी बंद करिए। आपको सिर्फ अब ध्यान देना है अपने लिए सही फील्ड चुनने पर कि आप किस क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और आपके लिए क्या उपयोगी है। तो इस प्रकार से आपको अपने लिए सही फील्ड चुनना है। इसी में आगे हम चर्चा करने वाले हैं कि देखिए, कोई भी तैयारी आप यदि कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है आपका टाइम टेबल। टाइम टेबल चूंकि मैं कई वीडियोस में आपको इसके माध्यम से बता चुकी हूँ कि आपको किस प्रकार टाइम टेबल बनाना है। देखिए, यदि आपने अपना रुचिकर विषय पसंद कर लिया है और आप उसी पर परफॉर्म करने वाले हैं, उसी में आगे बढ़ने वाले हैं, तो आपको अब एक टाइम टेबल फिक्स करने की जरूरत है और उससे भी कई ज्यादा जरूरी है उस टाइम टेबल को फॉलो करना। आप प्रतिदिन उस टाइम टेबल को फॉलो करिए और देखिए, आप चाहें तो अपने अनुसार कठिन टॉपिक्स को अलग रख सकते हैं और सरल टॉपिक्स को अलग रख सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो टाइम टेबल बनाने का मैनेजमेंट है, वो थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा सेट। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी भी अच्छे से कर पाएंगे और प्रतिदिन आप अपना टाइम टेबल निर्धारित कर सकते हैं या डे रूटीन जिसे कहते हैं, उसमें आप कंटिन्यू लगे रहिएगा। तो इस प्रकार से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो पाएगी। अगला जो मेन फैक्ट है, अगला जो टिप्स मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, वह बहुत ही जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में तैयारी करनी है तो आपको ये टिप्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद रखने होंगे। देखिए, अगला टिप्स आता है आपका सिलेबस। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आप जिस भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे जरूरी होता है वहां का सिलेबस तैयार करना। पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि वह किस क्षेत्र में तैयारी कर रहा है, वहां का सिलेबस क्या है।
सिलेबस उसको पहले से ही याद होना चाहिए। यदि याद नहीं है सिलेबस तो उसकी समझ उसे होनी चाहिए, क्योंकि जब सिलेबस आप समझ पाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आप आगे अपना परसेंटेज दे पाएंगे। तो आपको सबसे पहले जरूरी है कि आप सिलेबस बहुत अच्छे से याद कर लें। यदि याद नहीं हो रहा तो कई बार मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि आप लोग सिलेबस का एक प्रिंट आउट अपने पास जरूर रखें। जो भी मेरी यह वीडियो देख रहे हैं उन सभी से मैं फिर से कहना चाहूंगी कि देखिए, यदि आपको तैयारी करनी है किसी भी क्षेत्र में तो आपको वहां का सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो जैसा कि अभी मैंने पहले ही बताया कि कठिन टॉपिक्स और सरल टॉपिक्स आप सिलेबस के हिसाब से ही तो छांट पाएंगे, तो आपको सिलेबस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगला जो मेन फैक्ट है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वह भी हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना। तो वह होता है, आपने इंटरेस्ट का अपना विषय भी ले लिया, आपने टाइम टेबल भी सेट कर लिया, आपने सिलेबस भी देख लिया। अब होता है कि पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है तो क्या करें। तो अगला जो मेन फैक्ट आता है, अगला जो टिप्स है आपके लिए, वह है खुद को मोटिवेट करना, सबसे ज्यादा जरूरी। कई बार होता है ना कि पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया पर पढ़ नहीं पा रहे हैं तो क्या करें। तो उसके लिए आपको समय समय पर अपने आप को मोटिवेट करना भी जरूरी है। कई लोगों का प्रश्न आता है कि मैम आज के टाइम पे क्या मोटिवेशन जरूरी है, तो उनको भी मैं बताऊंगी हाँ, मोटिवेशन जरूरी है, क्योंकि भीड़ भाड़ भरी इस जिंदगी में हम लोग कई चीजें ऐसी देखते हैं कि उनकी वजह से हम अपने लक्ष्य से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। और मोटिवेशन जो है वो प्रतिदिन हमें याद दिलाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो प्रतिदिन आप लोग अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। मोटिवेट करने के लिए आप चाहें तो जिस क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं उस क्षेत्र में जो लोग आगे बढ़ चुके हैं आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, या यदि आप उनसे प्रेरणा नहीं ले पा रहे हैं तो आप उनकी जीवनी पढ़िए, उनसे बहुत ही प्रेरणा मिलती है। आप देखेंगे कि जिन महापुरुषों से हम प्रेरित हैं उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो उनके बारे में और भी ज्यादा हमें पता चलेगा। इस प्रकार से आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। और प्रतिदिन मोटिवेशनल वीडियो तो मैं अपलोड करती ही हूँ आपके लिए कि आपका प्रतिदिन पढ़ाई में मन लगा रहे। तो इस प्रकार से खुद को मोटिवेट करना भी बहुत ही जरूरी है। अगला मेन फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो आपकी बात करने से पहले मैं आपको कहूंगी कि जो भी चैनल पर नए हैं वह मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको मोटिवेशनल वीडियो प्रतिदिन चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। आगे की जो पढ़ने का तरीका आना चाहिए। जी हाँ, आज मैं पढ़ने का तरीका इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग पढ़ना तो चाहते हैं पर उनको तरीका ही नहीं पता कि क्या करें और कैसे करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि बिस्तर पर लेट गए और पढ़ने लगे, सोने के लिए जा रहे हैं कॉपी सिर पर रखी और पढ़ने लगे। ये बिल्कुल भी गलत तरीका है, ये आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले यदि आप पढ़ना चाहते हैं और वाकई में आप अंदर से तैयार हैं पढ़ने के लिए तो आप अपने लिए एक ऐसी जगह निश्चित करिए कि जहां देखकर ही आपको अंदर से ये महसूस होने लगे कि हाँ मुझे पढ़ना है, यहाँ बैठना है तो मुझे पढ़ना है। होता ना, किसी चीज को किसी चीजों से हम जब रिलेट कर देते हैं तो हमें उसको देखकर वहां याद आ जाता है कि हमको अब ये चीज दिख गई, मतलब मुझे ऐसा करना है। तो आप पढ़ाई के लिए अपना एक अलग से कोई बेंच रख सकते हैं, कोई चेयर वगैरह रख सकते हैं जहां पर आपको देखने के बाद ही तुरंत आपकी जो मानसिक स्थिति है वह बदलने लगे कि हाँ मुझे यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ पढ़ना ही है। तो इस प्रकार से आप इन प्रमुख टिप्स को तैयार कर सकते हैं और अपने आप को इनके माध्यम से पढ़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। जिनका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है मैं उनसे एक बार फिर से कहूंगी कि यदि अभी नहीं जागे तो कब जागोगे, अभी नहीं जागोगे तो कब जागोगे, जब दिन निकल जाएंगे तब जागोगे क्या। आज कल परसों इन सब के चक्कर में मत पड़िए क्योंकि इनको सोचने में ही लग जाते हैं वर्षों। तो ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल साहित्य का सफर में। मिलती हूँ अगली वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से करते हैं।